नमस्कार बच्चों। खेल किसको पसंद नहीं है। उसमें भी पतंग उड़ाने का खेल आपको सबसे अधिक पसंद होगा। पतंग के साथ साथ मन की उमंगे तरंगे लेने लगती है। तो आज हम पतंग कविता को पढ़ेंगे। इसके कवि है आलोक धनवा। उनका परिचय इस प्रकार है। जन्म सन 1948 मुंगेर बिहार। प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है, यह एकमात्र संग्रह है। प्रमुख सम्मान, राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान आदि। कवि आलोक धनवा ने 7वें-8वें दशक में बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। वे सन 1972 में लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी सक्रिय रहे हैं। इस पाठ का केंद्रीय भाव। पतंग के बहाने कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं। बालपन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द। भादो, वर्षा ऋतु का अंतिम मास। शरद, यह भारतीय 6 ऋतुओं में चौथी ऋतु है। काव्यांश इस प्रकार है। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। अर्थात भादो वर्षा ऋतु का अंतिम महीना है। इस महीने में तेज बारिश होती है। इस महीने के बीत जाने के बाद अंधकार कम हो जाता है। भादो के बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु प्रकाश को लेकर आती है। यह इतनी प्रकाशमय है कि मानो अंधेरे के बाद सवेरा हुआ हो। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया, फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से। शरद का यह सवेरा खरगोश की आंखों की तरह लाल लाल होता है। इस ऋतु में बारिश कम हो जाती है तथा घर से बाहर निकलने के अवसर बढ़ जाते हैं। उत्साह तथा उमंग बढ़ जाती है। बच्चे उत्साह से
अपनी नई चमकीली साइकिलें लेकर घर से बाहर निकलते हैं। अपनी साइकिलें तेजी से चलाते हैं, कई पुलों को पार करते रहते हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए आगे कवि कहता है, जोर जोर से घंटी बजाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों को चमकीले इशारों से बुलाते हैं। इनके मन में उमंग है, उत्साह है। इस तरह शरद ऋतु में चारों ओर उत्साह है, उमंग है, धूप की चमक है, बच्चों का शोर है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। बालक जन्म से ही कपास की तरह कोमल होते हैं। बालकों की कोमलता आकाश को कोमल बना देती है, निर्मल और मुलायम बना देती है। वे पतंग उड़ाते हैं, उनकी पतंग आकाश में उड़ने लगती है, बहुत ऊपर उड़ती है, जैसे कि आकाश को छू लेती हो। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कवि आगे कहते हैं, पतंग दुनिया की सबसे हल्की और पतली होती है, वह रंगीन चीज है। दुनिया की किसी और वस्तु में इस तरह उड़ने की क्षमता नहीं होती है। पतंग दुनिया के सबसे पतले कागज से बनी है, उसमें लगी बांस की कमानी भी सबसे पतली होती है। इसी कारण यह आकाश में उड़ सकती है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जब पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चे आनंद मग्न होकर सीटियां बजाने लगते हैं, किलकारियां मारने लगते हैं। पतंगों से भरा आकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो रंग बिरंगी तितलियों की कोई चलती फिरती नाजुक दुनिया हो। एक सार के रूप में हम इसे देखेंगे। भादो वर्षा ऋतु का अंतिम महीना है। इस महीने में तेज बारिश होती है। इस महीने के बीत जाने के बाद अंधकार कम हो जाता है। भादो के बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु प्रकाश को लेकर आती है। यह इतनी प्रकाशमय है कि मानो अंधेरे के बाद सवेरा हुआ हो। शरद का सवेरा खरगोश की आंखों की तरह लाल लाल होता है। इस ऋतु में बारिश कम हो जाती है तथा घर से बाहर निकलने के अवसर बढ़ जाते हैं। उत्साह और उमंग बढ़ जाती है। बच्चे उत्साह से अपनी नई चमकीली साइकिलें लेकर घर से बाहर निकलते हैं। अपनी साइकिलें तेजी से चलाते हैं, कई पुलों को पार करते हैं। जोर जोर से घंटी बजाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों को चमकीले इशारों से बुलाते हैं।
इनके मन में उमंग है, उत्साह है। इस तरह शरद ऋतु में चारों ओर उत्साह है, उमंग है, धूप की चमक है, बच्चों का शोर है तथा बालक जन्म से ही कपास की तरह कोमल होते हैं। बालकों की कोमलता आकाश को कोमल बना देती है, निर्मल और मुलायम बना देती है। वे पतंग उड़ाते हैं, उनकी पतंग आकाश में उड़ने लगती है, बहुत ऊपर उड़ती है, जैसे कि आकाश को छू लेती हो। पतंग दुनिया की सबसे हल्की और पतली चीज है। वह रंगीन वस्तु है। दुनिया की किसी और वस्तु में इसकी तरह उड़ने की क्षमता नहीं होती। पतंग दुनिया के सबसे पतले पतले कागज से बनती है। उसमें लगी बांस की कमानी भी सबसे पतली होती है ताकि आकाश में उड़ सके। जब पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चे आनंद मग्न होकर सीटियां बजाते हैं, किलकारी मारने लगते हैं। पतंगों से भरा आकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो रंग बिरंगी तितलियों की कोई चलती फिरती नाजुक दुनिया हो। धन्यवाद।